साबान तौबा एक औरत की चोरी और बख्शिश की सच्ची कहानी। कराची की एक पुरानी बस्ती में रहने वाली ज़ैनब एक मेहनती मगर गरीब औरत थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था, 3 बच्चे थे और आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था। ज़ैनब महल्ले के घरों में सफाई का काम करती, लोगों के बर्तन मांजती और कपड़े धोती। महंगाई बढ़ती जा रही थी। कभी बच्चों के स्कूल की फीस, कभी दवाइयों के अखराजात और कभी राशन की किल्लत। जिंदगी एक इम्तिहान बन चुकी थी। ज़ैनब दिन में कई बार ये सोचती कि काश कोई मौजिज़ा हो जाए। एक दिन ज़ैनब एक घर में सफाई करने गई। घर की मालिकन किसी शादी में गई हुई थी और दराज खुली हुई रह गई थी। अंदर कुछ सोने की चूड़ियां और एक लिफाफा था, नोटों से भरा हुआ। ज़ैनब की नजर जैसे जिम गई। एक लम्हे को दिल धड़कना बंद हो गया। शैतान ने वसवसा दिया, ये तुम्हारा हक है, तुम मेहनत करती हो, अगर ले लोगी तो कौन देख रहा है। ज़मीर ने रोका, ये हराम है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी महरूम नहीं होता। लेकिन भूख, बच्चों की भरी आंखें और दवाइयों के खाली पते दिल पर हावी हो गए। ज़ैनब ने एक चौड़ी और चंद नोट चुपके से चादर में छुपा लिए। घर आकर ज़ैनब ने रोटी पकाई, बच्चों को खिलाया, मगर दिल में एक बोझ बैठ गया। रात को नींद ना आई। हर लम्हा इसे लगता जैसे कोई दरवाजे पर आकर कह देगा, चूर। चंद दिन गुजरे। इस घर में दोबारा गई तो मालिकन ने बताया, पता नहीं मेरी दराज से कुछ चीजें गायब हैं। शक है किसी काम वाली पर, मगर तुम पर मुझे एतमाद है ज़ैनब। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर ज़बान कुछ न कह सकी। बोझ और बढ़ गया। जब पहली बार चोरी का मौका मिला और कोई पकड़ने न आया तो ज़ैनब का दिल मजबूत होता गया। अब वो कभी आटा, कभी चीनी, कभी छोटे नोट निकालने लगी, मगर हर बार दिल पर एक जख्म सा लगता। एक दिन उसने अपनी बेटी आयशा को एक नया दुपट्टा दिया। बेटी खुश हो गई, मगर बोली, मम्मी, हमने तो कभी इतनी अच्छी चीज नहीं ली, अपने कैसे लिया। ज़ैनब ने नजरें चरा लें। आखिरकार एक दिन एक घर में चोरी की कोशिश करते हुए सीसीटीवी कैमरे में ज़ैनब की हरकत आ गई। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई। वो जिस घर में जाती, दरवाजे बंद कर दिए जाते। कुछ ने इसे बुरा भला कहा, कुछ ने थाने की धमकी दी। ज़ैनब टूट चुकी थी। मोहल्ले की मस्जिद के सामने बैठकर वो रो रही थी। इतने में मस्जिद के इमाम साहब वहां से गुजरे। वो रुके और नरमी से पूछा, बीबी, क्या हुआ। ज़ैनब ने फूट फूट कर सच कह दिया, सब कुछ, बगैर छुपाए। इमाम साहिब सुनकर खामोश रहे। फिर नरमी से कहा, बेटी, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। अल्लाह ताला से मुआफी मांगो और दोबारा हलाल रास्ते पर आ जाओ। ज़ैनब ने इस रात तहज्जुद में रो रो कर दुआ की, दिल से तौबा की। अगले दिन जिस घर से चीजें ली थीं, वो सब खामोशी से वापस कर आए। मालिकन ने हैरत से पूछा, ये सब वापस क्यों कर रही हो। ज़ैनब ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने हक नहीं लिया था, मैंने चोरी की थी, मुआफी चाहती हूं। मालिकन ने हैरत से देखा, फिर खामोशी से इसे गिले लगा लिया। इमाम साहिब की मदद से ज़ैनब को मस्जिद के करीब ख्वातीन के लिए चलने वाले सिलाई मरकज में काम मिल गया। रफ्ता रफ्ता लोग उसे दोबारा इज्जत देने लगे। बच्चियां भी स्कूल जाने लगीं। चंद साल बाद ज़ैनब ने वही सिलाई मरकज खुद संभाल लिया। अब वो इन औरतों को सिखाती थी जो हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थीं। वो उन्हें एक ही बात कहती कि हराम कभी सुकून नहीं देता। सच्चाई में वक्ती तकलीफ है, मगर आखिर में इज्जत ही इज्जत है। ज़ैनब का सफर हमें यह सिखाता है कि गुनाह इंसान को वक्ती आसाइश दे सकता है, मगर दिल की बेसुकूनी नहीं जाती। तौबा के लिए देर नहीं होती, बस नियत सच्ची होनी चाहिए। अल्लाह रब अल इज़्ज़त वो रब है जो जमीन पर गिरा हुआ दिल भी उठा लेता है, बशर्ते कि वो सच्चे दिल से पुकारे। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ कर देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है।